नमस्कार जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं आज की क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और जो भी शेयर कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिए क्लास को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बी एस जी एन को 5, 5, 22, 10, 17 और टी ए यू ई को 22, 23, 4, 24, 8 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई भाषा में पी जे डी क्यू को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन दिया गया है बी एस जी एन को क्या लिखा गया है 5, 22, 10 और 17 यानी 17 ये लिखा गया है। देखिए बी कितने पे आता है, बी आता है हमारा 2 पे, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है 5 लिखा गया है, तो प्लस का 3 दिया गया होगा। प्लस का कितना है 3 है। फिर देखिए एस कितने पे आता है, एस आता है हमारा 19 पे, प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ क्या दिया गया है 22 दिया गया है। फिर जी कितने पे आता है, जी आता है हमारा देखिए 7 पे, जी 7 पे आता है, प्लस 3 करेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है 10 लिखा गया है। एन कितने पे आता है, एन आता है हमारा 14 पे, 14 पे प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। यानी सभी में क्या किया गया है +3 किया गया। इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए टी कितने पे आता है, टी आता है हमारा 20 पे, 20 में अगर 3 प्लस करते हैं तो यहाँ देखिए 23 लिखा हुआ है। ये आता है 1 पे 3 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और यू आता है हमारा 21 पे, 21 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 24 लिखा हुआ है। देखिए ई आता है 5 पे, 5 में अगर 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 8 लिखा गया है। इसी प्रकार हमसे पूछा है पी जे डी क्यू को कूटबद्ध किया जाएगा तो क्या आएगा। देखिए पी कितने पे आता है, पी आता है हमारे कितने पे आता है, अगर पी को देखा जाए तो पी आता है हमारा कितने पे 16 पे आता है। और जे कितने पे आता है हमारा, जे आता है हमारा 10 पे, और डी आता है 4 पर, और क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है हमारा 17 पर। सभी में प्लस प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए सभी में प्लस प्लस 3 करना है क्योंकि सभी में क्या दिया गया +3 किया गया। देखिए 16 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आएगा। और 10 और 3 कितना आएगा 13 आएगा। और 4 और 3 7, और 17 और 3 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है 19, 13, 7, 20। ऑप्शन नंबर देखें तो किसमें दिया है 19, 13, 7, 20। ऑप्शन नंबर बी वाले में दिया है, सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, कौन सा समूह भिन्न है। मतलब 3 एक समान है, एक भिन्न है, वो हमें बताना है। देखिए तो फिर इस प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं हमें चारों में देखेंगे हम क्या। देखिए एच आता है 8 पर, जे आता है हमारा 10 पर, एल आता है हमारा 12 पर। तो क्या दिया गया है 2 प्लस किया गया है। क्या किया गया है 2 प्लस किया गया है। फिर देखिए एस आता है हमारा 19 पे, एस आता है 19 पे, यू आता है हमारा कितने पे, यू आता है हमारा 21 पे, कितने पे 21 पे। तो यहाँ प्लस कितना किया गया है, यहाँ भी प्लस कितना 2 किया गया है। फिर देखिए भी कितने पे आता है, भी आता है हमारा 22 पे, यहाँ प्लस कितना किया गया है 1 किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यही हमें पूछा है उसने कि भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर हम इन्हें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को फोर्थ को भी देखें तो एफ आता है हमारा, देखिए एफ आता है 6 पे, और जे एच आता है हमारा 8 पे, और फिर क्या है जे आता है हमारा 10 पे। तो यहाँ पे भी 2 प्लस किया गया है। फिर देखें एन कितने पे आता है, एन आता है 14 पे, और पी आता है हमारा 16 पे, और आर आता है 18 पे। तो यहाँ भी 2 प्लस किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, यदि जे ए एम बी को 5, 1, 3, 9 और बी ए एल एम को 9, 1, 2, 3, तो एल के लिए कूट क्या होगा। एल के लिए हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो जे को 5 लिखा गया है, ए को 1 लिखा गया है, एम को 3 लिखा गया है, और बी को 9 लिखा गया है। अगर इस प्रकार यहाँ देखें तो बी को देखिए 9 इसमें लिखा गया है तो इसमें भी लिखा गया है, ए को 1 वहां भी लिखा गया है, इसमें भी लिखा गया है, और एल को पूछा है हमसे, एम को देखिए यहाँ पे कितना लिखा गया था 3 लिखा गया है, तो यहाँ भी 3 लिखा गया है।
तो एल का क्या हो जाएगा बचा हुआ 2 हमारा एल का हो जाएगा, तो एल का कूट क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया है थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ClONe को क्या लिखा जाता है, BKNMD और BOUND को ANTMC। तो हमें बताना है NiCHE को कैसे लिखा जाएगा, हमें बताना है किसका बताना है, हमें NiCHE का हमें बताना है। देखिए पहले तो सभी को देखिए सी से क्या आया है, बी आया है, तो माइनस का वन हुआ है। और फिर देखें एल से के हुआ है, क्या हुआ है, एल से के हुआ है, तो फिर से क्या हुआ है, माइनस वन हुआ है। देखिए ओ से एन हुआ है, तो फिर माइनस वन हुआ है। एन से एम हुआ है, तो फिर से माइनस वन हुआ है। और ई से डी हुआ है, तो सभी में क्या हुआ है, सभी में माइनस के वन हुआ है। इसी प्रकार यहाँ भी देखें तो देखिए यहाँ भी माइनस के वन, सभी में माइनस वन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सभी में माइनस वन दिख रहा है। तो इसी प्रकार हम सभी में माइनस वन कर देंगे। तो एन में माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अगर आई में हम माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आई में माइनस वन करेंगे तो एच आ जाएगा हमारा। और सी में माइनस के वन करेंगे तो बी आ जाएगा। और एच में माइनस के वन करेंगे, इसमें एच में माइनस के वन करेंगे तो हमारा जी आ जाएगा। और ई में माइनस के वन करेंगे तो डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा सही जवाब आएगा NHBGD। NHBGD ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि श्रृंखला पूरी कीजिए। देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 208, 190, 163, 127 और 82 क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है हमें कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस प्रकार पहले तो हम यहाँ इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, इनका डिफरेंस से ही कहते हैं। देखिए डिफरेंस से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 208 में से 190 जाएगा तो कितना बचेगा, एक केवल 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18। और यहाँ 190 में से 163 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27। 163 में से 27 घटाएंगे, 127 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 163। 13 में से 7 गया तो 6, कितना बचेगा, 36 बचेगा हमारा। कितना बचेगा, 36 बचेगा। और 127 में से अगर 82 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो कितना बचेगा, 45। देखिए अगर सीरीज देखें तो इसका 9 का मल्टीपल चल रही है। कैसे चल रही है, 9 की मल्टीपल। देखिए 18, 27, 36, 45, तो अब क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए। अब डिफरेंस 54 आ जाना चाहिए, तो यहाँ से क्या घटाए हम, 82 में से कि डिफरेंस 54 आ जाए। इसमें से यानी 82 में से हम क्या घटाएं कि डिफरेंस क्या आ जाना, 54 आ जाना चाहिए। तो हम 54 को ही घटा देते हैं। 54 को घटा देंगे तो अगली संख्या जो क्वेश्चन मार्क की जगह आनी है वो हमारी निकल के सामने आ जाएगी। देखिए 12 में से 8 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा हमारा, 7 में से 2 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारा, 28 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, फर्स्ट वाला ही, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि SBCF को क्या लिखा जाता है, RADG और NVMO को क्या लिखा जाता है, MUNP। तो हमें बताना है कि GUAX किससे संबंधित है, यानी GUAX को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या हुआ है, देखिए एस कितने पे आता है, एस आता है 19 पे। आर कितने पे आता है, आर आता है हमारा 18 पे। कितने पे आता है, 18 पे। तो क्या हुआ है, माइनस के 1 हुआ है। क्या हुआ है, माइनस का 1। यहाँ देखिए बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, तो यहाँ भी क्या हुआ है, माइनस के 1। फिर देखें तो सी आता है हमारा 3 पे और डी आता है हमारा 4 पे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 1। और देखिए एफ से जी, यानी फिर से क्या हुआ है, प्लस का 1। यानी पहले 2 में क्या हुआ है, माइनस का 1। पहले 2 में क्या हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। फिर 2 में क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी सेम ही हुआ है। देखिए एन से 1 माइनस करेंगे तो एम आएगा, बी से 1 माइनस करेंगे तो यू का आएगा, एम में 1 प्लस करेंगे तो एन आएगा, ओ में 1 प्लस करेंगे तो पी आएगा। इसी प्रकार हमें बताना है GUAX में क्या आएगा।
जी से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा। और यू से अगर एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, टी आएगा। ये दो में क्या करना था, माइनस करना था, और फिर ये दो में क्या करना है, हमें प्लस करना है। दो में क्या करना है, प्लस करना है। देखिए ए में एक प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बी आएगा। और एक्स में एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बाई आएगा। तो क्या आ जाएगा, एफ टी बी बाई। क्योंकि ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, एफ टी बी बाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि जी आर ए सी ई एफ यू एल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार, क्या कह रहा है, वर्णानुसार क्रम में रखा जाए तो उनके अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी। यानी हमें बताना है कि अगर जी आर ए सी ई एफ यू एल को हम अपनी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार लगाते हैं तो उसकी स्थिति, कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति नहीं बदलेगी, यानी सेम रहेंगे। देखिए तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, ए आता है। तो ए कहाँ, पहले ए आ जाएगा। फिर क्या है हमारे यहाँ दिया गया है सी, तो क्या आ जाएगा सी। फिर क्या दिया गया है हमें, फिर इसके बाद दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, ई दिया गया है। तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। एफ के बाद क्या दिया गया है हमें, एफ के बाद दिया गया है जी। जी के बाद है हमारे पास क्या है, लास्ट में क्या था, एल था। ये लास्ट में क्या है हमारा, एल है। एल के बाद है आर। आर के बाद क्या है, यू है। देखिए तो सभी के स्थान क्या हो गए, चेंज हो गए। देखिए जी का ए हो गया है, आर का सी हो गया है, ए का यू हो गया है, तो सी का एफ हो गया है, ई का जी हो गया है, और एफ का एल, और यू का आर, और एल का यू हो गया है। तो सभी की क्या हो गई, स्थिति चेंज हो गई है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनकी परिस्थिति सेम रही हो। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गणितीय संक्रिया से है, यानी गणितीय चिन्ह हमें जो स्टार की जगह चिन्ह रखना है कि जिससे क्या हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो जाए, यानी बराबर हो जाए। देखिए तो इस प्रकार से हम फर्स्ट वाला रखते हैं, तो फर्स्ट रखेंगे हम पहले, तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 मल्टीप्लाई भागित क्या दिया है, फिर 10 भागित 10 बराबर 240 प्लस 2। देखिए यहाँ अगर पहले भाग देते हैं, 10 से 10 में भाग देंगे 1, 11 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, बराबर यहाँ अगर 240 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 242 आएगा। तो क्योंकि एक साइड 11 है तो ये क्या है, संतुलित नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेकंड वाला। देखिए सेकंड वाला देखते हैं अब। देखिए सेकंड ऑप्शन रखते हैं हम। देखिए क्या दिया गया है, 11 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 10 बराबर 240 डिवाइड में क्या लगाएंगे, डिवाइड में 2। देखिए सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, बराबर यहाँ देखिए मल्टीपल सॉल्व होगा, 11 10 से हम 110, 110 और 10 कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 बराबर 120 हो गया। हमारा संतुलन क्या, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला पूर्ण कीजिए। देखिए श्रृंखला पूरी करना है हमें, श्रृंखला पूर्ण करना है हमें, ये सब बताना है इस पर कि कौन सा शब्द बन रहे होंगे, क्या लेटर यानी आ रहे हैं जो हमें खाली स्थान की जगह भरना है। देखिए तो अगर हम इसमें भरते हैं, इसमें क्या दिख रहा है हमें, देखिए एच के बाद कहीं कुछ दिख रहा है कि एच के बाद क्या आएगा, नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन हमें दिख रहा है कि के पहले, एम के पहले क्या दिया है, के दिया गया है, तो हम के भर सकते हैं। क्या दिया गया है, के दिया गया है, तो के भरेंगे। या फिर क्या है, कोई कोई काउंट करके भी करते हैं, काउंट करके भी कर सकते हैं। फिर क्या दिया गया है, देखिए एन दिया गया है, और क्या दिया गया है हमें, एच दिया गया है, ओ दिया गया है। एन के पहले अगर यहाँ देखा जाए तो क्या दिया गया है, ओ दिया गया है, तो ओ भर देंगे हम। और इसके बाद क्या दिया गया है हमें, फिर से क्या है, के से पहले क्या दिया गया है, एच दिया गया है हमें, तो एच भरेंगे। एच के बाद तो क्या बनना है, सब क्या बनना है हमारे यहाँ पे, लेटर क्या बनना है, एच के एम ओ एन, एच के एम ओ एन, एच के एम ओ एन, क्या आ रहा है, एच के एम ओ एन, एच के एम ओ एन। इसी प्रकार तो भरा क्या क्या हमने, के भरा, ओ भरा, फिर एच भरा, फिर ओ एन भरा, फिर के एम भरा, फिर के एम भरा।
इस प्रकार देखें तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या है, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, हमें बताना है। देखिए कथन दिए गए, हमें कथन दिए गए, कथन क्या कह रहा है, सभी तने पत्तियां हैं। सभी तने क्या है, ये सभी तने हैं, जो सभी तने क्या है, पत्तियां, क्या है, पत्तियां हैं। अब वो कह रहा है कि सभी फल पत्तियां हैं, सभी फल भी क्या है, पत्तियों के अंदर आएंगे, सभी फल भी क्या आएगा, पत्तियों के अंदर आएंगे। अब वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कथन क्या है, कह रहा है कि सभी पत्तियां मुख्य तने हैं, सभी पत्तियां हैं जो ये क्या है, मुख्य तने हैं, मुख्य तने हैं ये। देखिए अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि सभी फल मुख्य तने हैं, क्या सभी फल मुख्य तने के अंदर ही है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, सेकंड है हमारा, सभी मुख्य तने, सभी मुख्य तने तने हैं, क्या सभी मुख्य तने तने नहीं है। अगर वो कहता कि सभी तने मुख्य तने हैं तो सही हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा तीन, निष्कर्ष तीन क्या कह रहा है कि कुछ मुख्य तने फल है, कुछ मुख्य तने, जो कुछ मुख्य तने हैं वो फल है, बिल्कुल है, सही है जी। तो कौन सा, फर्स्ट और थर्ड हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी वाले में दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन कह रहा है ए बी का भाई है, ए कौन है, ए है बी का भाई, ए भाई है बी का, तो प्लस होगा। अब वो देखिए अब कह रहा है कि सी ए की माँ है, सी कौन है, ए की माँ है, माँ है तो नेगेटिव आएगी, ऊपर आएगी। फिर कह रहा है कि डी सी का पिता है, डी क्या है, सी का पिता है, तो डी और ऊपर आएगा और प्लस आएगा, क्यों, पिता है, क्या है, मेल है। देखिए अब वो कह रहा है कि ई बी का पुत्र है, ई क्या है, बी का पुत्र है, ई कौन है, बी का पुत्र है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डी ए से कैसे संबंधित है, यानी डी का ए से कैसे संबंधित है, क्या संबंधित है। देखिए ए का डी कौन होगा, हमें ये बताना है। देखिए ए की माता कौन है, सी, और माता के पिता कौन होता है, हमारा नाना होते हैं, क्यों, कौन होते हैं, नाना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, यदि किताब को घड़ी कहा जाए और घड़ी को थैला और थैले को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो इनमें से किसका उपयोग किताबें ले जाने में होगा। किताबों को ले जाने में किसका उपयोग होगा, थैले का, किसका होगा, थैले को। लेकिन थैले को क्या कहा गया है उसने, देखिए थैले को कहा गया है यहाँ पे शब्दकोश, क्या कहा गया है, शब्दकोश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शब्दकोश का उपयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ। यहीं पर आज की क्लास हमारी खत्म होती है। टोटल हमने 12 क्वेश्चन किए हैं इस क्लास में। तो चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट अपनी सेकंड क्लास के साथ।